आयशा क्यों आई है यहाँ मुनव्वर के लिए? इज्जत बनाने या इज्जत गवाने? इज्जत बनाने। तो फिर यहाँ पर आना ही नहीं था, बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम। ये वो बातें हैं जो ईशा के पिताजी ने ईशा से कही। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये है कि जिस तरह मुनव्वर के लिए आयशा आई फेम के लिए, जैसा कि सलमान सर ने बोला, वैसे ही समर्थ भी फेम के लिए आए, ईशा के लिए नहीं। जी हाँ, तो यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ईशा की तरह समर्थ भी फेम के लिए बिग बॉस के घर में आए थे? क्या समर्थ ईशा के लिए नहीं बल्कि पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए बिग बॉस के घर में आए थे? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ईशा के पिताजी ने समर्थ को आयशा से कंपेयर कर डाला और उन्होंने ये बोला, जिस तरह आयशा से कहा गया कि वो शो पे जाना अवॉइड कर सकती थी, मुनव्वर का बाहर वेट कर सकती थी, उसी तरह समर्थ भी तो कर सकता था। जिसके बाद यहाँ पर बाकी घर वालों को तो पता नहीं है बात पता चली है या नहीं पता चली है, लेकिन ईशा तो एकदम चौंक गई और कह रही है यार मेरी तो बहुत गंदी वाली क्लास लगी है। बात करते हैं एक लव ट्रायंगल के बारे में, ईशा, समर्थ और अभिषेक के बारे में। बिग बॉस के घर में जब से ये आए हैं, तीनों ने अपनी जो लिमिट्स है उसे क्रॉस किया है। सबसे पहले ईशा और अभिषेक आए थे घर में, इकट्ठी उन दोनों की एंट्री हुई थी और उसके बाद उन्होंने अपने ब्रेकअप को लेकर बहुत सारी बातें बोली थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर फिर ईशा और अभिषेक पास आने लगे और फिर अभिषेक को कहीं ना कहीं ईशा ने ये भी अलाउ कर दिया कि हाँ आप मेरे साथ सेम बेड पर सो सकते हो, लेकिन ईशा ने ये बात का खुलासा नहीं किया था कि उनका बाहर एक बॉयफ्रेंड है और जो बाहर वाला बॉयफ्रेंड था समर जुरेल, फिर वो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर घर में उनकी एंट्री हुई। उसके बाद चीज़ें बहुत मेसअप हो गई, ईशा ने किसी को बताया नहीं था कि उनका बॉयफ्रेंड है और अभिषेक के वो करीब आ रही थी। फिर जब समर्थ की एंट्री होती है तो ईशा मना कर देती है, लेकिन बाद में वो मान जाती हैं कि वो गलत थी। तो फिर उस टाइम पे भी समर्थ काफ़ी नाराज़ थे, लेकिन फिर चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई और अब ऐसा देखा जाता है कि अभिषेक एक साइड पर और ईशा और समर्थ उन्हें पोक करते रहते हैं और उनकी जो लड़ाइयाँ होती हैं वो इतनी गंदी चली जाती है, इस हद तक चली जाती हैं कि बहुत पर्सनल चीज़ें टेलीविज़न पर, नेशनल टेलीविज़न पर सामने आ जाती है, उनका पास्ट सामने आ जाता है। वो लड़ाइयाँ जो उन्होंने अपने पास्ट रिलेशनशिप में की हैं वो भी वो उगल देते हैं, कुछ नहीं देखते जब वो लड़ाई कर रहे होते हैं। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि ईशा और समर्थ काफ़ी अभिषेक को पोक भी करते, जिस वजह से समर्थ के ऊपर अभिषेक ने थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद सलमान सर ने उसे जस्टिफाई कर दिया था कि वो आप इतना पोक करोगे तो थप्पड़ तो पड़ेगा ही, और ये सब चीज़ें हुई। लेकिन अभी भी यही देखा जा रहा है कि ईशा और समर्थ कहीं ना कहीं अभिषेक को पोक कर रहे हैं, या आप ये कह लीजिए कि इस तरह की बातें बोल रहे हैं जो अभिषेक को ट्रिगर करती हैं, अभी भी वो सब चालू है। अब यहाँ पर बात आती है कि ईशा के पापा जी ने क्या बोला। अब सभी कंटेस्टेंट्स के घर वाले आए हुए हैं और कुछ ना कुछ उनको सलाह देकर जा रहे हैं। तो ईशा के पिताजी भी आए और उन्होंने कहीं ना कहीं सलाह दी कि बेटे समर्थ से दूर रहो। जी हाँ, फैमिली वीक तो है, ईशा के फादर आशीष मालवी हैं उनका नाम, वो भी शो में आए और काफ़ी स्ट्रिक्ट नज़र आ रहे थे। ऐसे देखने में तो ऐसा ही लग रहा था, वैसे नॉर्मल माहौल था, लेकिन जो पिताजी थे वो काफ़ी समझाने वाले और एग्जाम्पल्स दे के चीज़ें बताने वाले थे। समर्थ के भी पिताजी आए, अभिषेक की भी मम्मी आए। बिग बॉस मेकर्स ने अच्छा खेल खेला है, तीनों की लड़ाई होती है ना, तीनों के मम्मी पापा को बुला दिया, अभिषेक की मम्मी को बुला दिया, समर्थ के पापा को बुला दिया, ईशा के पापा को बुला दिया। तीनों शो में आए। वैसे तो इन लोगों की आपस में तो लड़ाई नहीं हुई, लेकिन ईशा के पापा ने यहाँ पर उनको समझाया कि आपको समर्थ से दूर रहने की ज़रूरत है, और ऐसा लग रहा है कि उन्हें ईशा और समर्थ की जो नज़दीकियाँ हैं वो पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं ना कि यार समर्थ बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जाते हैं या ऐसी हरकतें कर देते हैं जो बाहर की ऑडियंस को भी पसंद नहीं आती है, और मे बी एज अ व्यूअर और एज अ पेरेंट उनको भी अच्छी नहीं लगेगी, घर वालों को भी। तो उन्होंने ईशा को साफ साफ बोला कि आपको समर्थ से दूर रहना है, एंड वो बहुत ही ज़्यादा अभिषेक को प्रवोक कर रहा था जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत था। उन्होंने ये भी बोला कि जो समर्थ है उसका शो में आना भी गलत है, उसने शो में आना जो डिसाइड किया और आपने जो भी किया
वो गलत है, उसे शो में आना चाहिए ही नहीं था। अगर समर तुमसे प्यार करता, वो शो में नहीं आता। तो सेम बात जो सलमान सर ने वो कहा था ना आयशा और मुनव्वर को कि मतलब आप शो में आते ना, आप वेट कर लेते मुनव्वर का कि कब वो बाहर आते, और सब आप आए हो तो आप सिर्फ फेम के लिए आए हो। तो सेम यहाँ पर ईशा के पिताजी ने भी उनको उससे कंपेयर किया और कहा कि अगर वो तुझसे प्यार करता तो वो वेट करता, उसे अंदर नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ पर ईशा के पिताजी ने आयशा खान की एग्जाम्पल दी, जिस तरह आयशा खान आई हमने आपको अभी बताया, और उन्होंने कहा जिस तरह यहाँ पर मुनव्वर की इमेज डिस्ट्रॉय हुई है, उसी तरह आपके साथ भी हुआ था जब समर्थ आए थे। हाँ, जब समर्थ आए थे तो ईशा पे बहुत सवाल उठे थे, लोगों ने उसे पता नहीं किस किस नामों से बुलाना शुरू कर दिया था। वो तो ठीक है, अब लोग भूल गए, भूल भी नहीं गए, लेकिन अब चीज़ें ऊपर ऊपर बढ़ती रही हैं और कुछ ना कुछ नया होता रहा है, इसलिए लोगों के दिमाग में वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स के दिमाग में तो वो चीज़ होती है, और उन्होंने कहा कि अगर समर तुमसे प्यार करता तो वो शो में ना आता। तो सीधा-सीधा मतलब तो यही है, जैसे सलमान सर ने कहा था कि आयशा फेम के लिए आई, तो क्या समर्थ भी फेम के लिए आया? आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और एक बात और, आपको लगता है कि इन सब चीज़ों के बाद जो ईशा है वो समर्थ का जो साथ है वो छोड़ देंगी? क्या ईशा और समर्थ का जो रिलेशनशिप है उसका दी एंड होने वाला है? आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।